अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मकसूद। आप देख रहे हैं वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे हुक्मरान की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आधी दुनिया पर हुक्मरानी करता था, जिसका इंसाफ दुश्मनों को भी मुतासिर करता था और जिसका नाम तारीख में अजीम तरीन सुल्तान के तौर पर लिखा गया। ये कहानी है सुल्तान सुलेमान की और उस अजीम सल्तनत की जिसे हम सल्तनत उस्मानिया के नाम से जानते हैं। एक ऐसा दौर जब इंसाफ को दीन की बुनियाद समझा जाता था, इल्म को हुक्मरानी का जेवर और ताकत को खिदमत खलक का जरिया। आइए इस सुनहरी दौर का जायजा लेते हैं, न सिर्फ तारीख के तौर पर बल्कि एक सबक के तौर पर जो आज की दुनिया को एक नई रोशनी दिखा सकता है। 1299 में उस्मान अव्वल ने एक छोटी सी रियासत से सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। ये सल्तनत खिलाफत अब्बासिया के ज़वाल के बाद आलम इस्लाम के लिए एक नई उम्मीद बनकर उभरी। बुरसा और एड्रन जैसे शहर फतह हुए और 1453 में सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनतुनिया मौजूदा इस्तांबुल फतह करके सल्तनत को आलमी सतह पर एक ताकतवर कुव्वत बना दिया। ये सल्तनत न सिर्फ तलवार से चली बल्कि इंसाफ, अदल और मजहबी रवादारी के असूलों पर कायम रही। ये वो दौर था जब मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों को एक साथ जीने का मौका मिला। सुल्तान सुलेमान 1494 में तराबजोन मौजूदा तुर्की में पैदा हुए। इनके वालिद सुल्तान सलीम अव्वल थे जो एक सख्तगीर लेकिन कामयाब हुक्मरान समझे जाते हैं। सुलेमान ने बचपन ही से कुरान, तारीख, फ़िक़्ह, साइंस और जंगी फ़नून में तालीम हासिल की। इनकी तरबियत सिर्फ शहजादा बनने तक महदूद न थी, इन्हें हुक्मरानी का फ़लसफ़ा सिखाया गया। 1520 में सिर्फ 26 साल की उम्र में वो तख्त पर बैठे, मगर ये तख्त सिर्फ बादशाहत का नहीं, जिम्मेदारी, अदल और इल्म का था। सुल्तान सुलेमान को मगरिब में द मैग्निफिसेंट और मशरिक में अल कानूनी, कानून देने वाला कहा जाता है। इनका दौर न सिर्फ अस्करी ताकत का मजहर था बल्कि कानून, फ़न और तहजीब का भी आला तरीन नमूना था। इन्होंने हंगरी में मार्का मोहाज जीता, बल्कान को सल्तनत में शामिल किया और वियना के दरवाजे तक पहुंचे। बहरा रोम, बहरा अहमर और खलीज फारस में उस्मानी बहरा बेड़ा दुनिया की सबसे बड़ी कुव्वत बन गया। सुल्तान सुलेमान ने सल्तनत के पुराने बिखरे हुए कवानीन को यकजा किया और कानून सुलेमानी नाफिज किया, जो आज भी कानून के मैदान में मिसाल समझा जाता है। उन्होंने टैक्स निज़ाम को मुनसिफाना बनाया, काजियों की निगरानी की और मजहबी आज़ादी को बरकरार रखा। मेमार सनान जैसे अजीम मेमार को साथ रखा, जिन्होंने सुलेमानिया मस्जिद जैसी शानदार इमारत तामीर की। सुलेमान खुद भी शायर थे, इनका तखल्लुस महब्बी था। इनके दौर में शायरी, खताती, फल्कियात और फ़लसफ़ा ने उरूज पाया। सुल्तान सुलेमान की ज़िंदगी सिर्फ फतूहात और कवानीन तक महदूद न थी। इनकी बीवी रुखसलाना हुरम सुल्तान एक गैर मामूली खातून थी जो पहले लौंडी थी और बाद में मलिका बनी। इनकी मोहब्बत की कहानी तारीख़ में बहुत अहमियत रखती है, मगर इसी महल में साजिशें भी हुई। इनके बेटे मुस्तफ़ा को दरबार की साजिशों के बायस कत्ल किया गया, एक ऐसा वाक़या जिसने सुल्तान के दिल को चीर कर रख दिया। यहाँ हमें सुल्तान सुलेमान की इंसानियत नज़र आती है, एक अजीम बादशाह जो एक बाप भी था, एक आशिक भी और एक हसास इंसान भी। सुल्तान सुलेमान का दौर सल्तनत उस्मानिया का बाम उरूज था। वो 46 साल तक हुक्मरान रहे और इनके बाद सल्तनत ने कई सदियों तक दुनिया की सियासत, मईशत और तहजीब पर असर डाला। इस्लामी दुनिया में यकजहती, कानून और ताकत का जो तस्वर था वो सुलेमान के दौर में अपनी मुकम्मल शक्ल में नजर आया। दोस्तों, ये तारीख सिर्फ माजी की कहानी नहीं बल्कि हाल के लिए आईना है। सुल्तान सुलेमान और सल्तनत उस्मानिया हमें कई अहम असबाक देती है। इल्म, तदब्बुर, इंसाफ और फैसले में तवाज़ुन, एक हुक्मरान के लिए यही सिफात लाजिम हैं। ताकत अगर इंसाफ से खाली हो तो ज़वाल लाजमी है। सुल्तान सुलेमान ने दिखाया कि कानून ही हुकूमत की बुनियाद है। ईसाई, यहूदी और मुसलमान सब एक ही रियासत में अमन से रहे। ये सबक है आज की नफ़रत भरी दुनिया के लिए। सल्तनत का ज़वाल बाद में आया, मगर इसकी वजूहात दाखिली साजिशें, बदइनवानी और नाइंसाफ़ी।
دوستوں سلطان سلیمان کی حکمرانی ایک شاندار تاریخ ہے، مگر اس کی اصل عظمت اس سوچ میں ہے جو انسانوں کو جوڑتی ہے، انصاف کو بلند کرتی ہے اور علم کو راستہ بناتی ہے۔ آج جب دنیا ظلم، جنگ اور ناانصافی سے بھر چکی ہے، ہمیں ان مثالوں کی طرف لوٹنا ہوگا جو ہمیں عدل، علم اور رحم کا سبق دیتی ہیں۔ یہ صرف ایک بادشاہ کی کہانی نہیں، یہ ہر اس انسان کے لیے پیغام ہے جو دنیا کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔